खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक के बाद एक प्रशासन की लापरवाही से लोगों की मौत गड्ढे में गिरने की वजह से हो रही है, जिसके चलते दिल्ली में प्रशासन लापरवाही के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। पूरा मामला क्या सामने आया, कैसे दोस्त की लापरवाही भी दिखाई दी है, खबर बताते हैं आपको दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट में। लोगों का जमावड़ा है और सबकी निगाहें एक खुले सेप्टिक टैंक पर है, जहां एक युवक की गिरने से मौत हो गई। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां खुले शिविर में एक मजदूर गिर गया, जिसको वक्त पर मदद नहीं मिली और उसकी मौत हो गई। ऐसा हाल तब है जब हाल ही में गड्ढे में गिरने से कमल नाम के युवक की कुछ ही दिन पहले मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी दिल्ली नगर निगम नहीं चेता। प्रशासन ने फिर वही गलती कर दी जो जानलेवा साबित हुई। क्या तस्वीर? कोई रेस्क्यू नहीं चल रहा था जब हम यहाँ पे आए थे। फॉर्मेलिटी की जा रही थी, प्राइवेट टैंकर्स आए हुए थे, 2-4 पुलिस वाले थे, कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं थी, कोई फायर ब्रिगेड की टीम नहीं थी, कोई फोरेंसिक की टीम नहीं थी, कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पे नहीं था। 4 बजे इनको सूचना दी गई थी यहाँ की इंसिडेंट की। जब मैं 7:30 बजे आया था, मुझे डाउट हुआ इनके ऊपर प्राइवेट टैंकर्स क्यों लगाए गए हैं। जब इनसे सवाल पूछा गया तो इनके पास सवाल का जवाब नहीं था। बताया जा रहा कि बिरजू नाम का युवक खुले शिविर में गिर गया। अगर वक्त रहते प्रशासन जाग जाता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे अगला चैम्बर था जिसका ये हॉल ओपन था। आखिरकार अधिकारी अपनी लापरवाही छुपा रहे हैं, नाकामी छुपा रहे हैं। नोएडा से सबक नहीं सीखा, जनकपुरी से सबक नहीं सीखा इन लोगों ने। आखिरकार हमारे रोहिणी सेक्टर 32 के डीडीए के अधिकारी, इनके पास जो फायर ब्रिगेड को 7:30 बजे तेजपाल जी ने इन्फॉर्मेशन दी है, जब वो आई है उनसे सवाल जवाब करा गया कि ये बेगमपुर थाने की पुलिस जब यहाँ पे 4 बजे आ गई तो 7:30 बजे फायर ब्रिगेड क्या कर रही है आकर। पुलिस के मुताबिक युवक जब नाले में गिरा उस वक्त वो नशे में था। वहीं शुरुआती जांच में सामने आया है कि बिरजू जिस नाले में गिरा वो डीडीए की जमीन पर बना हुआ है, और अब पता लगाया जा रहा है कि नाले या शिविर को खुला छोड़ने की लापरवाही किसने की, जिसको अब चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर से कवर कर दिया गया है। अब इस जगह पर ये जो ढक्कन आप देख रहे हैं, इस ढक्कन को लगा दिया गया है। ये शिविर पूरे तरीके से ओपन था। एक शख्स जो कि बिरजू, जिसका नाम बताया जा रहा है, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है, वो यहाँ पर गिर जाता है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया। इसी शिविर से जो बिरजू है उसकी बॉडी को बाहर निकाला गया। वहीं जनकपुर में कमल की मौत मामले में ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को अग्रिम जमानत मिल गई है। द्वारका कोर्ट ने 18 फरवरी तक दिल्ली पुलिस से हिमांशु गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे जनकपुरी मामले में दोषी को जमानत मिल गई, वैसे ही रोहिणी के बिरजू मामले के साथ भी हो सकता है। ऐसे में उन दोषियों को सजा कब मिलेगी जिसकी लापरवाही से किसी के घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक के बाद एक प्रशासन की लापरवाही से लोगों की मौत गड्ढे में गिरने की वजह से हो रही है, जिसके चलते दिल्ली में प्रशासन लापरवाही के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। पूरा मामला क्या सामने आया, कैसे दोस्त की लापरवाही भी दिखाई दी है, खबर बताते हैं आपको दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट में। लोगों का जमावड़ा है और सबकी निगाहें एक खुले सेप्टिक टैंक पर है, जहां एक युवक की गिरने से मौत हो गई। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां खुले शिविर में एक मजदूर गिर गया, जिसको वक्त पर मदद नहीं मिली और उसकी मौत हो गई। ऐसा हाल तब है जब हाल ही में गड्ढे में गिरने से कमल नाम के युवक की कुछ ही दिन पहले मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी दिल्ली नगर निगम नहीं चेता। प्रशासन ने फिर वही गलती कर दी जो जानलेवा साबित हुई। क्या तस्वीर? कोई रेस्क्यू नहीं चल रहा था जब हम यहाँ पे आए थे।
फॉर्मेलिटी की जा रही थी, प्राइवेट टैंकर्स आए हुए थे, 2-4 पुलिस वाले थे, कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं थी, कोई फायर ब्रिगेड की टीम नहीं थी, कोई फोरेंसिक की टीम नहीं थी, कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पे नहीं था। 4 बजे इनको सूचना दी गई थी यहाँ की इंसिडेंट की। जब मैं 7:30 बजे आया था, मुझे डाउट हुआ इनके ऊपर प्राइवेट टैंकर्स क्यों लगाए गए हैं। जब इनसे सवाल पूछा गया तो इनके पास सवाल का जवाब नहीं था। बताया जा रहा कि बिरजू नाम का युवक खुले शिविर में गिर गया। अगर वक्त रहते प्रशासन जाग जाता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे अगला चैम्बर था जिसका ये हॉल ओपन था। आखिरकार अधिकारी अपनी लापरवाही छुपा रहे हैं, नाकामी छुपा रहे हैं। नोएडा से सबक नहीं सीखा, जनकपुरी से सबक नहीं सीखा इन लोगों ने। आखिरकार हमारे रोहिणी सेक्टर 32 के डीडीए के अधिकारी, इनके पास जो फायर ब्रिगेड को 7:30 बजे तेजपाल जी ने इन्फॉर्मेशन दी है। जब वो आई है उनसे सवाल जवाब करा गया कि ये बेगमपुर थाने की पुलिस जब यहाँ पे 4 बजे आ गई तो 7:30 बजे फायर ब्रिगेड क्या कर रही है आकर। पुलिस के मुताबिक युवक जब नाले में गिरा उस वक्त वो नशे में था। वहीं शुरुआती जांच में सामने आया है कि बिरजू जिस नाले में गिरा वो डीडीए की जमीन पर बना हुआ है और अब पता लगाया जा रहा है कि नाले या शिविर को खुला छोड़ने की लापरवाही किसने की, जिसको अब चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर से कवर कर दिया गया है। अब इस जगह पर ये जो ढक्कन आप देख रहे हैं, इस ढक्कन को लगा दिया गया है। ये शिविर पूरे तरीके से ओपन था। एक शख्स जो कि बिरजू, जिसका नाम बताया जा रहा है, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है, वो यहाँ पर गिर जाता है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया। इसी शिविर से जो बिरजू है उसकी बॉडी को बाहर निकाला गया। वहीं जनकपुर में कमल की मौत मामले में ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को अग्रिम जमानत मिल गई है। द्वारका कोर्ट ने 18 फरवरी तक दिल्ली पुलिस से हिमांशु गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे जनकपुरी मामले में दोषी को जमानत मिल गई, वैसे ही रोहिणी के बिरजू मामले के साथ भी हो सकता है। ऐसे में उन दोषियों को सजा कब मिलेगी जिसकी लापरवाही से किसी के घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक के बाद एक प्रशासन की लापरवाही से लोगों की मौत गड्ढे में गिरने की वजह से हो रही है, जिसके चलते दिल्ली में प्रशासन लापरवाही के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। पूरा मामला क्या सामने आया, कैसे दोस्त की लापरवाही भी दिखाई दी है, खबर बताते हैं आपको दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट में। लोगों का जमावड़ा है और सबकी निगाहें एक खुले सेप्टिक टैंक पर है, जहां एक युवक की गिरने से मौत हो गई। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां खुले शिविर में एक मजदूर गिर गया, जिसको वक्त पर मदद नहीं मिली और उसकी मौत हो गई। ऐसा हाल तब है जब हाल ही में गड्ढे में गिरने से कमल नाम के युवक की कुछ ही दिन पहले मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी दिल्ली नगर निगम नहीं चेता। प्रशासन ने फिर वही गलती कर दी जो जानलेवा साबित हुई। क्या तस्वीर? कोई रेस्क्यू नहीं चल रहा था जब हम यहाँ पे आए थे। फॉर्मेलिटी की जा रही थी, प्राइवेट टैंकर्स आए हुए थे, 2-4 पुलिस वाले थे, कोई एनडीआरएफ की टीम नहीं थी, कोई फायर ब्रिगेड की टीम नहीं थी, कोई फोरेंसिक की टीम नहीं थी, कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पे नहीं था। 4 बजे इनको सूचना दी गई थी यहाँ की इंसिडेंट की। जब मैं 7:30 बजे आया था, मुझे डाउट हुआ इनके ऊपर प्राइवेट टैंकर्स क्यों लगाए गए हैं। जब इनसे सवाल पूछा गया तो इनके पास सवाल का जवाब नहीं था। बताया जा रहा कि बिरजू नाम का युवक खुले शिविर में गिर गया। अगर वक्त रहते प्रशासन जाग जाता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे अगला चैम्बर था जिसका ये हॉल ओपन था। आखिरकार अधिकारी अपनी लापरवाही छुपा रहे हैं, नाकामी छुपा रहे हैं। नोएडा से सबक नहीं सीखा, जनकपुरी से सबक नहीं सीखा इन लोगों ने। आखिरकार हमारे रोहिणी सेक्टर 32 के डीडीए के अधिकारी, इनके पास जो फायर ब्रिगेड को 7:30 बजे तेजपाल जी ने इन्फॉर्मेशन दी है। जब वो आई है उनसे सवाल जवाब करा गया कि ये बेगमपुर थाने की पुलिस जब यहाँ पे 4 बजे आ गई तो 7:30 बजे फायर ब्रिगेड क्या कर रही है आकर। पुलिस के मुताबिक युवक जब नाले में गिरा उस वक्त वो नशे में था। वहीं शुरुआती जांच में सामने आया है कि बिरजू जिस नाले में गिरा
वो डीडीए की जमीन पर बना हुआ है और अब पता लगाया जा रहा है कि नाले या शिविर को खुला छोड़ने की लापरवाही किसने की, जिसको अब चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर से कवर कर दिया गया है। अब इस जगह पर ये जो ढक्कन आप देख रहे हैं, इस ढक्कन को लगा दिया गया है। ये सीवर पूरे तरीके से ओपन था। एक शख्स जो कि बिरजू, जिसका नाम बताया जा रहा है, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है, वो यहाँ पर गिर जाता है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया। इसी सीवर से जो बिरजू है उसकी बॉडी को बाहर निकाला गया। वहीं जनकपुर में कमल की मौत मामले में ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को अग्रिम जमानत मिल गई है। द्वारका कोर्ट ने 18 फरवरी तक दिल्ली पुलिस से हिमांशु गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे जनकपुरी मामले में दोषी को जमानत मिल गई, वैसे ही रोहिणी के बिरजू मामले के साथ भी हो सकता है। ऐसे में उन दोषियों को सजा कब मिलेगी जिसकी लापरवाही से किसी के घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।